Hello students, in previous class we already studied about vectors, types of vectors, addition and subtraction of vectors, multiply of vectors. In multiply of vectors we studied about dot product, cross product, scalar triple product, vector triple product. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपको अच्छे से करने आने चाहिए, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब अपन आज डिस्कस करते हैं द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब आप ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम इसको, तो यहाँ पे देखो डेल को हम लिखते हैं, दिस इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे कई बच्चे इसको डेबा बाई डेबा एक्स बोलते हैं, लेकिन मैं डेल बाई डेल एक्स बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है एक्स वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो सिर्फ एक्स ही वेरिएबल होगा, वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल बाई डेल वाई एक्स वाई, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, वाई, और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पहले हम लिखेंगे एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, प्लस फिर वाई एज इट इज, एक्स कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे डेल बाई डेल वाई है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। तो इसका आंसर क्या आया, ओनली एक्स। ठीक है, इस ऑपरेटर में और इस ऑपरेटर में फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि डेल बाई डेल एक्स में सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल होगा, वाई कांस्टेंट होगा। वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई वेरिएबल होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही वेरिएबल होते हैं, तो हमने इस पे ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेल बाई डेल एक्स वाले रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली क्या लिखते हैं, फाई, फाई एक्स वाई जेड, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको इसके ऊपर बार लिखा हुआ दिखेगा, फाई बार एक्स वाई जेड। तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमने ये डेल ऑपरेटर, if I multiply the scalar quantity with del, if I multiply the scalar quantity with del, then we will write it like this. This is the del operator and this is the scalar quantity phi. Okay, now the phi will multiply by each term. Okay, then what will we write, I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z, and solve it. There x is variable, y and z is constant. Here y is variable, x and z is constant, and here z is variable, x and y are constant. Okay, we will treat like this. देखो ये, अब देखो ये समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इसका ग्रेड फाई निकालो, हम क्या निकालते हैं, ग्रेड फाई, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेड फाई। ओके, नाउ वी विल फाइंड द ग्रेड फाई। द फर्स्ट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ डेल आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई plus k cap del by del z. Okay, after we will write the value of phi. What is the value of phi, x square y z. Okay, now we will simply multiply by this with each term. बच्चों आपको वीडियो कैसा
लग रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू बता देना, ठीक है। अगर कोई सुधार आप चाहते हो तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास अभी घर पे ऐसा कुछ इतने नहीं है साधन कि आपको अच्छे से बोर्ड पे पढ़ा सकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ना। चलो अब क्या करेंगे, अपन इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई केप डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, मल्टीप्लाई किया, क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई जेड, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया, फाई को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में है तो ओनली एक्स इज वेरिएबल एंड वाई जेड आर कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और वाई जेड, फिर y का करोगे z का करोगे प्लस में वो 0 हो जाएगा, तो हमने लिखना ही नहीं है इसको, ये क्या आ जाएगा 2x वाई जेड, प्लस जे के y का करो ओनली एक्स स्क्वायर, जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई आर कांस्टेंट बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू जेड, एंड जेड का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, डेल फाई, ठीक है। मैं अभी अपन ने सीखा हाउ टू फाइंड डेल फाई। अगर आपके आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी मीन्स कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे, जैसे डेल फाई अभी अपन ने निकाला था 8 पॉइंट पी, जैसे 1 -1 2, तो वो पॉइंट हमको क्या करना है, सिंपली एक्स की जगह, ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू है, तो एक्स की जगह 1 रखना है, वाई की जगह -1, जेड की जगह 2 रखना है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट पी, ठीक है। समझो इसको, जैसे 2x आई कैप वाई जे कैप और यहाँ पे जेड के कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई। अब आपको वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट ऑफ फाई 8.1 -1 एंड 2, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप, y की जगह -1 तो ये हो जाएगा -j कैप, z की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 के कैप। तो दिस इज द वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ फाई 8 पॉइंट p, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 8 पॉइंट p, इस बात को समझो। देखो जैसे ये कोई टेंजेंट प्लेन है, यहाँ पे मान लिया ये कोई टेंजेंट प्लेन है, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो इसका जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा, जो भी नॉर्मल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल फाई, क्या बोलेंगे, डेल फाई एट द पॉइंट P, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अब ये आपको ये समझना भी जरूरी कि होता क्या है, ये टेंजेंट प्लेन पर कोई भी पॉइंट P है, उसका नॉर्मल वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई 8 पॉइंट P। Now we will discuss the very important topic directional derivative। देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। अभी पेपर कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं या MCQ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, पर इसके क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, ठीक है। आपको दोनों की तैयारी करनी है अच्छे से, जितना आप रिपीट पढ़ोगे ना, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई 8 पॉइंट P, 8 पॉइंट P इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है
of del phi at the point P and unit vector u cap in the direction of vector u. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल, इसने क्या बोला है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P and u cap, this is the unit vector of in the direction of vector u. u की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है u cap. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P और u cap का डॉट प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डेल फाई एट द पॉइंट P डॉट u cap. अब आपको यहाँ पे, अब इसके क्वेश्चन करेंगे. देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा, पहले तो इसके क्वेश्चन करेंगे अपन. यहाँ पे पहले तो अपन को लिखना है, को जो भी क्वेश्चन आता है उसमें गिवन वैल्यू लिखनी है. ठीक है, लिख दी. उसके बाद में हमको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, ये अपन को याद रहने वाला है. अब यहाँ पे यू कैप कैसे निकालेंगे, यू कैप मैंने इनिशियल में जब बताया था आपको, यू कैप इज इक्वल टू वेक्टर यू अपॉन वेक्टर यू का मॉडुलस होता है. यू कैप ऐसे निकालेंगे. और अभी मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट P. उसका हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू ऑलवेज 1. तो जो आगे का वीडियो मैं बनाऊंगी ना, उसमें इसके सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स के क्वेश्चन में ले लूँगी. ठीक है, अपन 5 से 6 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाएंगे. और जो भी आपको कोई समझ ना आए तब आप मुझसे प्लीज़ पूछ लिया करो. ठीक है, ओके, थैंक यू.